नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं दिन भर की कुछ खबरें पहले। जी हां, सबसे बड़ी बात कि चोर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं। घरों में तो वारदात को अंजाम दे ही रहे हैं, एटीएम से भी पैसे निकालकर हाथ साफ कर दिया। और दूसरी बात, चौकीदारी करना भी कितना खतरनाक साबित हुआ वो भी आपको बताती चलूं। गोरक्षा के लिए, गोवंशों की जो हेल्प के लिए चौकीदार रखे गए थे, उन चौकीदारों को भी बदमाशों द्वारा अपहरण कर लिया गया। तो आप इन घटनाओं से आइडिया लगा सकते हैं कि चोर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होते जा रहे हैं कि उनके अंदर से मानो ऐसा लग रहा है कि डर खौफ खत्म होता जा रहा है। गर्मी का सीजन है, सभी अपनी एसी की रिपेयर करा रहे हैं, एसी में गैस डलवाई जा रही है। बहुत सारे एसी को लेकर के ठंडक कूलिंग सभी को चाहिए, उसके को लेकर के दुकानों पर कार्य भी किया जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि एसी का कंप्रेसर फटने से किस तरीके से बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। जी हाँ, तो इसलिए सतर्कता बरतें, सावधान रहें। जब घर में इस तरीके का कोई कार्य चल रहा हो, दुकान में हो रहा है, तो बहुत सावधानी से अपने आप को रखें। वहीं कॉलेजों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए कॉलेजों द्वारा जो पहल की जा रही है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। कॉलेजों में कार्यक्रम किए गए, वो आपको मैं दिखाऊंगी। वहीं सबसे बड़ी बात बताती चलूं, आप सभी जानते हैं चैत्र नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में मंदिरों में जगह जगह जयकारे हो रहे हैं, माता रानी के साथ साथ जागरण हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। तो वहीं आपको बताती चलूं, आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी कि किस तरीके से मंदिरों में रौनक लौटी हुई है। आज छठे नवरात्रे पर सदर स्थित काली मंदिर में हमारी मेयर दर्शन की टीम पहुंची और कुछ नजारे अपने कैमरे में कैद किए। तो बने रहे मेयर दर्शन चैनल के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। तो आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। टीपी नगर थाना क्षेत्र के रोहट्टा रोड पर गगन एन्क्लेव से चोरों ने उड़ाया एटीएम। लगभग 9.5 लाख रुपए पर किया हाथ साफ। एटीएम तोड़ने के बाद जलाया। क्षेत्र में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस, अधिकारी लगे जांच में। चैत्र नवरात्रि के छठे नवरात्रि में भक्तों की भारी भीड़ पहुंची सदर स्थित काली मंदिर, कर रही पूजा अर्चना। मेयर दर्शन की टीम ने काली माता के जयकारों के कुछ नजारे कैमरे में किए कैद। प्राथमिक विद्यालय ईदगाह के बच्चों का भविष्य बिना लाइट पंखे के जूझ रहा गर्मी से। बिजली का बिल जमा न होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा बिना पूर्व सूचना के हटाया गया मीटर केबल। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने दी जानकारी। नगर शिक्षा अधिकारी से बार बार कंप्लेन करने के बाद भी अब तक नहीं आई लाइट। बच्चे गर्मी से बेहाल, कॉपी किताबों से कर रहे हवा। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग द्वारा कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला की अध्यक्षता एवं प्रति कुलपति प्रोफेसर वाई बिमला के निर्देशन में खाद अपमिश्रण पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। टीबी रोगियों को दिया गया पौष्टिक आहार। मुख्य अतिथि रही अधिकारी डॉक्टर पूजा शर्मा। कार्यक्रम में दृष्टि आई फाउंडेशन मेरठ तथा स्पर्श पैथोलॉजी डेंटल एंड स्किन सेंटर की ओर से लगाया गया निःशुल्क कैंप। मल्लापुरम थाना क्षेत्र के न्यू ब्रिज बिहार कॉलोनी के बाहर शिव गोरक्षा एंटरप्राइजेज एसी की दुकान में एसी ठीक करने के दौरान फटा कंप्रेसर। दुकान मालिक, हेल्पर व एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। कॉलोनी में मचा हड़कंप। एनएस कॉलेज मेरठ एक्टिविटी क्लब द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय मैनेजमेंट फीस्ट मंथन इवेंट का किया गया आयोजन, जिसमें सुभारती यूनिवर्सिटी के साथ साथ अन्य कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग, दिखाई प्रतिभा। थाना सरूरपुर क्षेत्र के पांचली बुजुर्ग गांव में गौशाला में मौजूद 2 चौकीदारों का बदमाशों ने किया अपहरण। एक की गोली मारकर हत्या, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। घायल चौकीदार को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, लगी जांच। मेरठ के मोदीपुरम कृषि विश्वविद्यालय में वेटनरी कॉलेज के करीब 400 छात्र छात्राएं पिछले 3 दिन से अपनी मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर।
कहा नहीं हुई मांगे पूरी तो नहीं करेंगे काम। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैं आपको रोज बता रही हूँ कि चोर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्हें डर खौफ जैसे बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी हाँ, घरों में चोरी डकैती की वारदात को अंजाम दे रहे थे। वहीं आपको बताती चलूं, आज थाना टीपी नगर क्षेत्र के गगन एंक्लेव से एटीएम के अंदर से 9.5 लाख की जो रकम थी उस पर हाथ साफ कर दिया। यही नहीं, एटीएम को तोड़ने के बाद, पैसे निकालने के बाद उसको जला भी दिया। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है, दहशत फैली हुई है। पुलिस जांच में लगी हुई है, पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो चोर और बदमाश थे उनको सर्च किया जा रहा है कि किस तरीके से घटना को पूरा अंजाम दिया गया। आप सभी जानते हैं एटीएम में कैमरे लगे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बदमाशों ने अपना हौसला दिखाते हुए किस तरीके से एटीएम से पैसे साफ कर दिए। यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एटीएम में कैश लोड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो क्या घटना हुई यहाँ पे? मैं कैश से संबंधित सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। यहाँ पे क्या घटना हुई? कौन सा एरिया है ये रोटा रोड का एरिया है। मुझे मॉर्निंग में जो हमारा लोकल एरिया इंचार्ज है उसका मेरे पास 9:30 पौने 10 बजे के आसपास फ़ोन आया कि इस एटीएम में रॉबरी अटैम्प्ट हो गया और उसमें से सारा कैश स्विप हो चुका है। कितना कैश था करीबन इसमें? कल रात हमने इसमें 9.5 लाख रुपये के समथिंग कैश छोड़ा था। कैश मिला भी है? सारा कैश गया? 48,000 रुपये मिला, जो कि 500 की डेमो में 96 नोट है। कोई किसी प्रकार की सीसीटीवी सामने आई है? हाँ, इस एटीएम में हमारे सीसीटीवी काम करते हैं। कितने लोग? क्या कितने लोग? कुछ आइडिया? कितने लोग थे इस घटना को अंजाम देने के लिए? कितने लोग? अब वो मुझे क्या पता कि कितने लोग हो सकते हैं। में जो है सीसीटीवी अभी वो चेक नहीं कराया। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्षय जैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे की, जो वो आगे की कार्यवाही कराएंगे। तो इस एटीएम पर कोई सिक्योरिटी के लिए रखा गया था गाड़ी वगैरह कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है कि इस एटीएम पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। वो क्यों नहीं था, वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अक्षय जैन की है। देखिए, ये एक्सिस बैंक का एटीएम है रोटा रोड पर, गगन विहार के पास में। अभी दोपहर में 2:30 बजे सूचना मिली है कि यहाँ पर उसको जो है काट करके चलाने का प्रयास किया गया ताकि इसकी बॉडी को खोल कर पैसे निकाले जा सकें। कितना पैसा गया है अभी इनके कंपनी के टेक्नीशियंस वगैरह आए, वो चेक कर रहे हैं। हमारी टीमें यहाँ पे आई हुई है, फील्ड यूनिट आई हुई है और हमारी और थाने की टीमें। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी घटना को सुलझा सकें। गर्मी बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इस बार गर्मी का प्रकोप अप्रैल माह से ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम बिना पंखे के 2 मिनट खड़े हो जाते हैं तो हमारा पसीना छूटना शुरू हो जाता है, हमें घबराहट होने लगती है, तबीयत खराब होने लगती है। थोड़ा सा सोचिए उन बच्चों के बारे में जो स्कूल में तो पहुंच रहे हैं शिक्षा के लिए, लेकिन शिक्षा से ज्यादा उनका ध्यान हाथ से पंखा झलने पर है। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसा ही कुछ नजारा दिखाने जा रही हूँ प्राथमिक विद्यालय ईदगाह का। सबसे पहले तो आप कुछ नजारों पर नजर डालिए, उनको देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरी घटना बताऊंगी। देखिए, आपने देखा किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। एक बार को बड़े तो गर्मी झेल भी लेते हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे पंखों की जगह अपनी कॉपी किताबों से ही हवा करने में लगे हुए हैं। जिन कॉपी किताबों पर बच्चों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, लेकिन गर्मी से राहत पाने का और कोई तरीका यहाँ नजर नहीं आ रहा। तो छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे हाथों से किस तरीके से पंखा झल रहे थे। सबसे बड़ी बात, यहाँ की अध्यापकाओं का कहना है कि जब से वो विंटर ब्रेक के बाद आई हैं, सर्दियों की छुट्टी के बाद यहाँ पहुंची हैं, तब से लाइट नहीं है और इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन रोज काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पंखे लटके हुए तो हैं, लेकिन केवल 100 पीस बने हुए हैं। ऐसा नहीं है पंखे नहीं है, 2-2, 3-3 पंखे क्लासेस में लगे हुए हैं, लेकिन केवल देखने मात्र के पंखे हैं, चल नहीं रहे हैं। बच्चों के पीछे की अगर सीट को देखा जाए तो वहां पर अंधेरा है, बच्चों को ब्लैक बोर्ड तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। साथ साथ बच्चे पढ़ने जरूर आ रहे हैं, लेकिन जब ठीक तरीके से उनको दिख नहीं रहा है, गर्मी से बेहाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे। अध्यापकाएं पढ़ा रही हैं, उनको पढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन वो पढ़ाई उन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि ध्यान उनका केवल गर्मी की ओर है और पंखे में लगा हुआ है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि ये जिम्मेदारी होती है बीएसए के शिक्षा अधिकारियों की।
नजारा प्राथमिक विद्यालय ईदगाह का आपको दिखाया जा रहा है, ये दिखाने का मेन मकसद ये है कि यहाँ पर किसी भी बच्चे से या किसी भी टीचर से बिजली का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सभी जो खर्चे किए जाते हैं, बिजली की जो समस्या है, जो बिल बकाया है, वो शिक्षा विभाग द्वारा आता है, बीएससी अधिकारी द्वारा आता है, लेकिन वो जमा नहीं किया गया। जबकि आपको बताती चलूं कि बिजली का जो बकाया बिल है वो आप देख सकते हैं कि 37,000 कुछ बकाया बिल दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी, लेकिन वो जमा नहीं किया गया, जिसके कारण से बिजली विभाग की बिना सूचना के बिजली को काट दिया गया। स्टार्टिंग में समझा गया चोरी है, लेकिन उसके बाद जब पता चला तो अधिकारियों को, नगर जो बीएससी अधिकारी हैं, उनको एप्लीकेशन दी गई कि बिजली का बिल जमा करा करके बच्चों की परेशानी को खत्म किया जाए। लेकिन 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, बिल जमा नहीं किया गया है। प्रधानाचार्य जी का कहना है कि बार बार कहा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बिजली का बिल जमा नहीं होने के कारण विद्यालय में लाइट नहीं है। खूब पढ़ेगा इंडिया और खूब बढ़ेगा इंडिया। बच्चे पढ़ेंगे जभी तो भविष्य बनेगा। लेकिन क्या ये जो पंक्तियां हैं धरातल पर सक्सेस होती हैं? इसका जीता जागता उदाहरण आज मैं प्राथमिक विद्यालय में आपको लेकर आकर दिखाता हूं कि आखिर धरातल की स्कूलों की सच्चाई क्या है। मैं इस वक्त बागपत गेट के एक प्राथमिक विद्यालय में खड़ा हूं और एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। विद्यालय में एंट्री करते एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे आप देख सकते हैं नगर शिक्षा अधिकारी हाजी इफ्तियार अहमद खां सरपरस्त, यानी कि जिनके अंडर में ये पूरा विद्यालय का निर्माण कराया गया होगा। अयूब खां प्रभारी, यानी कि सबने अपने अपने नाम लिखकर एक बोर्ड तो चिपका दिया है, लेकिन उसके बाद स्कूल की क्या कंडीशन है वो आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। स्कूल में एंट्री करने के बाद आप देख सकते हैं स्कूल का स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा कहते हैं ना सही सा लग रहा है कि हाँ प्राथमिक विद्यालय थोड़ा सही है, लेकिन स्कूल में एंट्री करते आप देखेंगे कि बच्चे जो है ये हाथ से हवा कर रहे हैं, यानी कि 40 डिग्री टेम्परेचर में स्कूल के अंदर पंखा है या नहीं। पंखा तो आपको दिखाऊंगा, पंखा तो लटके हुए, लेकिन शो पीस है, ये चलते नहीं। आखिर ये क्यों नहीं चलते इसके विषय में भी जानकारी दूंगा मैं आपको। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि खूब इंडिया पढ़ेगा जभी तो आगे बढ़ेगा, ये नारे बहुत चलते हैं। एक हेडिंग लिख देते हैं ना, दीवालों पे लिखे रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाओ भविष्य बनाओ, और देश भी जभी बनता है। लेकिन क्या ये हकीकत में पूरी हो पाती है बातें? वो बातें इस ओर की कोई ध्यान दे नहीं पाता है। इस विद्यालय पर लगभग समथिंग 32,000 रुपए बिजली का बकाया बिल है, और सिर्फ 32,000 के बिजली के बिल के ऊपर ही बच्चों के भविष्य से बिजली विभाग खेल रहा है। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, और ध्यान डालने की तो बहुत जरूरत है क्योंकि ये भविष्य है हमारा। यहाँ की जो प्रधानाचार्य है उनसे जानकारी लूंगा, लेकिन मैं जो यहाँ की आपको स्थिति से वाकिफ कराना चाहता हूँ वो स्थिति ये है कि टीचर तो बखूबी अपने टाइम पर आ रही हैं और बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, लेकिन आप सोच सकते हैं क्या आगे टीचर खड़े होकर बच्चों को पढ़ाती है वो पीछे वाले बच्चे तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि सबसे बड़ा कारण स्कूलों के अंदर जो पढ़ता है रोशनी का भी पड़ रहा है, क्योंकि पीछे के बच्चों को जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो दिखाई तक नहीं देता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गर्मी से परेशान हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वॉमिटिंग होने लगती है, टीचर जो बताती हैं। लेकिन इनकी शिकायतों के बाद भी इस स्कूल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। आखिर क्यों नहीं दे रहा है ये तो आगे पता लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो टीचर खड़ी है, मैं टीचरों से बात करना चाहता हूँ, ये व्यवस्था कब से बिगड़ी और इस व्यवस्था के पीछे क्या कारण रहा है? मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तोहिद फातिमा है। मैम यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं हाथों से जल रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा, आखिर क्या वजह रही बिजली कटने की? सर बस वो बिजली का बिल नहीं भरा पाए ऊपर से, तो इस वजह से वो बिजली काट के चले गए। अच्छा, ये तो जो प्राथमिक विद्यालय है बेसिक शिक्षा अधिकारी के अंडर में आता है, तो उधर आपने कंप्लेंट की, कुछ हुआ नहीं क्या? सर दे रखी है एप्लीकेशन अभी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया अभी हमारे। कितना बिल है यहाँ पर? देखिए टीचर है, लेकिन टीचर को नहीं पता है कि बिजली का बिल क्या है। सही बात भी है, क्योंकि इसका काम है पढ़ाना और बच्चों का भविष्य बनाना। लेकिन मैं कुछ और बात करना चाहूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम सब दावे तो करते हैं, मिलजुल कर बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य बनाएंगे। हर घर की रोशनी नहीं, पूरे देश की रोशनी है ये मासूम बच्चे। बच्चे हवा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बच्चे, पूरे क्या नाम है आपका?
फायजा। फायदा, आप यहाँ पर आती हो, पंखा नहीं चलता? कब से नहीं चल रहा पंखा? सर्दियों की छुट्टी है। उसके बाद आप पंखा ही नहीं चला। अब देखिए, बच्चे हाथ से हवा कर रहे हैं या पढ़ेंगे? जब बच्चों की कंडीशन ये है कि पंखा तो चलता ही नहीं है, यहाँ पर पंखा तो छोड़िए, आप पंखा के लिए खिड़की खोल सकते हैं, लेकिन पीछे जो बच्चे बैठे हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए पीछे के बच्चों की कंडीशन देखिए कि पीछे लाइट भी, रोशनी भी नहीं है। हमने अपनी लाइट जला के इमरजेंसी आपको दिखा रहे हैं। तो ये बच्चा बोर्ड तक कैसे क्लियर देख पाएगा? अभी से ही अपनी आंखों को खो देगा अगर यही कंडीशन रहेगी। प्रिंसिपल मैम से मैं बात करना चाहूंगा, प्रिंसिपल मैम से जानूंगा कि आखिर ये कंडीशन कैसे हुई और इतनी बड़ी कंडीशन के पीछे किसका हाथ रहा है? इन्होंने कंप्लेंट किया कि सुनवाई हुई या नहीं हुई? मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम गुप्ता है, मैं यहाँ की हेड हूँ। और ये बिजली जब हम सर्दी की छुट्टियों के बाद आए तो हमने देखा बिजली नहीं थी। हमने 1-2 दिन तो सोचा कि शायद लाइट गई हुई है। फिर एक दिन जब हमने बाहर निकल के देखा तो हमारा यहाँ से मीटर केबल सहित गायब था। अच्छा, इस बारे में आपको कुछ बताया गया बिजली विभाग के कोई कर्मचारी? आपके हमें बिजली विभाग के द्वारा कोई सूचना, पूर्व सूचना दी गई ना बाद में सूचना दी गई। मैं पहले इसकी जो मैंने तो सोचा कि चोरी हो गया है, तो मैं इसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए ब्रह्मपुरी पुलिस थाना में गई। उन्होंने फिर इसकी इंक्वायरी कराई तो पता चला कि ये पुलिस थाने, ये बिजली घर वालों ने मीटर उतारा है। तो फिर इसकी सूचना मैंने, मेरे पास एप्लीकेशन की फोटोकॉपी भी है, मैंने अपने नगर शिक्षा अधिकारी को दी और इसका रिमाइंडर भी व्हाट्सएप पे मैंने कई बार भेजा है उन्हें कि हमारी लाइट चली गई है जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। हमें एक बात समझ में नहीं आती है, जो स्कूल, ये प्राथमिक विद्यालय है, इसका तो सारा देख रेख नगर शिक्षा अधिकारी करते हैं और बिजली का बिल भी वहीं से पे होता है। तो स्कूल की क्या गलती रही जो बिजली कटी यहाँ पर? सर यही तो हम भी जानना चाहते हैं, हमारी क्या गलती है, हमारे बच्चों की क्या गलती है। हम लोग तो फिर भी चलो एडजस्ट करने बड़े हैं, लेकिन बच्चे जो हैं ये बहुत मतलब कोमल होते हैं। इनको देख के कई बार, इस लड़की को आज उल्टी हो गई थी गर्मी की वजह से, और जी घबराता है इसका बहुत ज्यादा, और भी बच्चे गर्मी से नगर शिक्षा अधिकारी क्या कहते हैं आप जब आपने कंप्लेंट की? सर नगर शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हमने BSS सर को इत्तला कर दी है और वो ही इसके ऊपर एक्शन लेंगे। कितने दिन हो गए अभी इत्तला किए हुए? सर मुझे ये कंप्लेंट दिए हुए 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। 29 जनवरी को मैंने ये कंप्लेंट की थी, मेरे पास इसकी ये रही, और बिल भी, मैंने बिल की कॉपी भी वहाँ पे भेज दी थी। अच्छा, 2 महीने आप बता रहे हैं? 2 महीने क्या सर, 2 महीने से भी ज्यादा ही हो गया, 2.25 महीना हो गया। अभी तक यहाँ पर कोई आया नहीं सर, कोई चेक नहीं। बोर्ड लग रहा है बाहर के, वहाँ पर यहाँ के अधिकारी और यहाँ जिन्होंने कमेटी बना रखी है, क्या उन्होंने आकर यहाँ पर कंफर्म किया आपसे? सर किसी ने कोई जानकारी नहीं। यहाँ का पार्षद है वो आपके पास आए? सर पार्षद को तो फोन किया 2-3 बार मैंने, उन्होंने उठाया नहीं। उसके बाद कौन सा वार्ड है मैम? ये वार्ड 49 है। अच्छा, इतने दिन हो गए हैं, आपने हर तरफ अपने क्या कहते हैं कंप्लेंट भी करी होगी और कंफर्म भी क्या होगा कि आखिर ये कब तक होगा? कुछ ऐसा कुछ कंफर्म? ऐसा कोई कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है, बस ये कहा जाता है ऊपर से जब बिल के पैसे आएंगे, बिल जमा होगा। बिजली विभाग वालों ने कहा कि आप, मतलब वो कई बार हमें हर साल ये आता था कि बिजली कट जाती थी, फिर शायद जब इलेक्शन वगैरह आते हैं जब जुड़ जाती होगी। इस बार जब किस तरह की समस्या है आपको बच्चों को पढ़ाने में सबसे ज्यादा? सर सबसे ज्यादा समस्या तो अंधेरे की है, क्योंकि जब हम फरवरी में भी आए उस समय तो बिल्कुल ही अंधेरा रहता है। इस समय भी आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है क्लास में, और फिर अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है तो गर्मी की समस्या है। तो पढ़ा पा रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं सर? क्या कर रहे हैं, बस हम तो अपनी। देखिए, अब मैंने आपको सारी स्थिति यहाँ स्कूल की दिखाई, प्राथमिक विद्यालय की दिखाई। कहने को तो बहुत आसान होता है कि सब मिलजुल कर करेंगे, खूब इंडिया पढ़ेगा, खूब बढ़ेगा, लेकिन हकीकत में ऐसी चीज़ें लगता नहीं कि धरातल पर हो पाती हैं। मैं इस बात के लिए एक बच्चे से ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि बच्चे जो पढ़ने के लिए, देखो मैडम ने तो अपनी बता दी, मैडम तो पढ़ाने का फर्ज है, पढ़ा देंगे। अब बच्चे समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, मैं एक गुड़िया से करूँ। बेटा क्या नाम है आपका? अरीबा। अरीबा, किस तरह की परेशानी आ रही है आपको यहाँ पढ़ने में? एक तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, अंधेरा होता है और यहाँ पर गर्मी बहुत लगती है। तो जैसे गर्मी लगती है, आप पंखे से हवा कर रहे हैं, आप नापी ऐसी करते हो? रोज ऐसी करते हैं? जी रोज ऐसे करते हैं हम, गर्मी लगती है बहुत। देखिए, अब आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं मिरर दर्शन चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं ना कि सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें, प्राइवेट में ना भेजें, प्राइवेट का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों की क्या कंडीशन होती है वो आपको मैं धरातल पर दिखा। इस तरह की अगर कंडीशन प्राथमिक विद्यालय की होंगी तो कैसे इंडिया पढ़ेगा और कैसे इंडिया बढ़ेगा? कैमरा पर्सन साजिद सिकंदर के साथ मनोज ठाकुर, मिरर दर्शन।
देखिए अभी आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से हाथ से कॉपी से पंखा झल रहे हैं। क्लासेस में अंधेरा है, अपनी लाइट जला करके कुछ बच्चों की फोटो ली गई है, वो आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर काफी समय से लाइट नहीं है। ये एक दिन का नहीं, 2-3 महीने से बच्चे इस चीज को झेल रहे हैं। अंधेरे में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं, जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है तो पूरे स्कूल में ही लाइट नहीं है। जी हाँ, उसका कारण मैं आपको बताती चलूं, जब विंटर ब्रेक हुए थे उसके बाद जब विद्यालय में प्रधानाचार्य और बच्चे पहुंचे, स्कूल से मीटर गायब था, केबल गायब थे। सबसे पहले अनुमान लगाया गया कि शायद चोरी हुई है। चोरी की कंप्लेंट कराने के लिए जब थाने में प्रधानाचार्य जी पहुंची और कंप्लेंट कराने लगी तो पता चला कि चोरी नहीं हुई है, बिजली का बिल जमा नहीं था, जिसके कारण से बिजली विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के बिजली काट दी गई। उनका कहना है, प्रधानाचार्य जी ने जो जानकारी दी है वो मैं आपको थोड़ी सी बताती चलूं। उनका कहना है कि उन्होंने नगर शिक्षा अधिकारी को भी एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उसके बाद भी अभी तक बकाया बिल जमा नहीं किया गया। बकाया बिल बताया जा रहा है 35 से 38 हजार के आसपास का बकाया बिल है, जिसकी जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की होती है, शिक्षा अधिकारियों की होती है, लेकिन बिल जमा ना होने में इन बच्चों का क्या कसूर। बच्चों को अभिभावक भेजते हैं सरकारी विद्यालय में, फीस कम होगी, पढ़ाई अच्छी हो और बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएं। वैसे तो सभी बड़े बड़े दावे करते हैं कि देश को पढ़ाना है, देश को एजुकेटेड बनाना है, बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चियों को शिक्षित करना है, लेकिन जिस स्कूल में बिजली ही नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पर बच्चों का ध्यान क्या पढ़ाई में होगा। अध्यापक के टाइम पर पहुंच रही हैं, प्रधानाचार्य जी सब कार्य करा रही हैं, बच्चे पढ़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन गर्मी के कारण कई बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है। मेरदर्शन की टीम ने आज बच्चों से भी बात की, टीचर से भी बात की, और अब हालात इतने खराब जब हैं जब हमारे मेरठ के ही राज्य मंत्री, ऊर्जा राज्य मंत्री बने हुए हैं सोमेंद्र तोमर। जी हाँ, प्रधानाचार्य जी का बार बार यही कहना है कि उन्होंने जो वार्ड 49 के प्रधान है उनसे भी कंप्लेंट की, साथ साथ अधिकारियों से भी कंप्लेंट की, लेकिन 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिजली की समस्या के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या असर होता है अधिकारियों के ऊपर, क्या बिजली का बिल जमा होकर इन बच्चों को राहत दी जाएगी, बिजली और बिजली के पंखे चल सकेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आपको बताती चलूं, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आज एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रही डॉक्टर पूजा शर्मा, मेरठ अधिकारी। जी हां, आज सबसे बड़ी बात मैं आपको ये भी बताती चलूं, कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि जो हम प्लास्टिक के पॉलीथीन में कुछ सामान, जैसे अब आजकल देख रहे हैं कि चाय भी प्लास्टिक की पॉलीथीन में लेकर दुकान से दूसरी दुकान तक जाया जाता है, तो प्लास्टिक हमारे लिए कितनी हानिकारक है। प्लास्टिक के बर्तनों का यूज ना करें, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, जब हम गर्म चीजें उसमें डालते हैं तो किस तरीके से उसमें एक कह सकते हैं हानिकारक चीज उत्पन्न हो जाती है। साथ साथ बहुत सारी जानकारी दी गई कार्यशाला में। वहीं आपको बताती चलूं, जो गोद लिए हुए टीवी के पेशेंट हैं उनको भी आज बुलाया गया था, उनको सभी को जागरूक किया गया कि टीवी से घबराए नहीं, अब इसका इलाज हर जगह पर है, और उनको स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाद्य पदार्थ भी वितरण किया गया। जी हाँ, आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो कार्यशाला थी, इसमें कैंप भी लगाए गए, दृष्टि फाउंडेशन द्वारा भी कैंप लगाया गया, डेंटल कैंप भी लगाया गया, जिसमें सभी ने फ्री निशुल्क चेकअप भी कराए, आंखों के चेकअप कराए गए, दांतों के चेकअप कराए गए। पूजा शर्मा जो अधिकारी थी, उन्होंने भी सभी को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी जगह जगह पर स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं ताकि किसी को भी असुविधा ना हो, और जाकर के अपनी किसी भी परेशानी की आप वहां पर सलाह ले सकते हैं, दवाई ले सकते हैं। आज की कार्यशाला में बहुत जागरूकता भरी बातें बताई गई कि किस तरीके से हम जागरूक हो सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं समय रहते ही, और साथ साथ टीबी के मरीज जिनकी दवाइयां काफी लंबे समय की होती हैं, लंबे समय से चलती हैं, उनको अपनी दवाइयां नहीं छोड़नी चाहिए, समय पर आहार लेना चाहिए, उनको भी जागरूक किया गया। देना पड़ेगा ना अच्छा ठीक है। खाना बाहर खाते हैं, चाय पीते हैं, चाउमीन खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, कुछ whatever you eat. If is it not safe, why we are eating? Why we can't say कि भैया, या आपने चीज नोटिस किया इस डैश में वाली बोतल रखी जाती थी, सिर्फ ग्लास रखा हुआ है, वो बोतल रखी हुई है, या कांच का ग्लास रखा हुआ है, कहीं ना कहीं खा सकता है।
जनरली हम जब भी मार्केट जाते हैं, है ना, अभी गवर्नमेंट ने भी रिपोर्ट किया है कि जितने भी हमारे कुम्हार होते हैं उनसे कुल्लड़ नहीं होगा। अखबार में कितने लोगों ने आज का विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी एवं प्रोफेसर वाई विमला के निर्देशन में हमने एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया है, जिसमें दांतों की जांच, जिसमें आपका आंखों की जांच और ब्लड शुगर इत्यादि की जांच की गई है। और इस लक्ष्य में एक वर्कशाला हमने फूड के ऊपर आयोजित की है। जैसे कि आजकल फूड में बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है और हम जर्नली फूड को बिना पढ़े जो पैकेट्स होते हैं, ठीक है, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे यहाँ पे मिस्टर वैभव शर्मा ने आज इसके बारे में सारी फूड एडल्ट्रेशन के बारे में जो फूड में मिलावट हो रही है कि किस तरह से हम उनको चेक कर सकते हैं। और एक इस कार्यशाला का या इस शिविर का जो उद्देश्य है, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का हम लोगों का है। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं चैत्र नवरात्रि को लेकर के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। 2 साल बाद सभी अपने दिल से पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। जी हाँ, घरों से बाहर निकलकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता रानी की अर्चना कर रहे हैं। कहीं पर कीर्तन किए जा रहे हैं, जागरण किए जा रहे हैं, भंडारे किए जा रहे हैं। 2 साल से सभी एक तरीके से सूक्ष्म रूप से अपने फेस्टिवल को मना रहे थे, तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब सभी के अंदर एक खुशी की लहर है। आज आपको बताती चलूं, नवरात्रि के छठे नवरात्रे के दिन आज हमारी मेर दर्शन की टीम पहुंची सदर स्थित काली मंदिर, जहां पर भक्तों की जो भीड़ थी वो इतनी लगी हुई थी कि बाहर से लाइनें लगी हुई थी। बताया जा रहा था कि सुबह 4 बजे से भक्त इसी तरीके से मंदिर में पहुंच रहे हैं और आज ही नहीं, प्रतिदिन भक्तों की जो भीड़ है इसी तरीके से पहुंच रही है। मंदिर में माता रानी के जय जयकारे गूंज रहे थे। भक्त प्रसाद चढ़ाने के लिए लाइनों में लगे हुए थे और अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि मंदिरों में जो आज भक्त पहुंच रहे थे, काली मंदिर में ही नहीं, हर मंदिर में इसी तरीके की भीड़ थी। भक्त अपने आसपास के जो भी मंदिर हैं वहां पर पहुंच रहे थे और माता रानी के दर्शन कर रहे थे। भक्तों की आस्था का जो सैलाब है वो बढ़ चढ़कर इस बार दिख रहा है और मंदिरों में भी नजर आ रहा है। मोदीपुरम स्थित कृषि विश्वविद्यालय में वेटनरी के छात्रों ने आज धरना प्रदर्शन किया। जी हाँ, वैसे तो मैं आपको पूरा बताती चलूं कि सभी छात्र 400 से ज्यादा छात्र और छात्राएं वहां मौजूद हैं और 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और उनकी मांग है कि जो उन्हें इंटर्नशिप के लिए 1000 रुपए दिए जाते हैं, उन्हें बढ़ा करके 4000 से 15000 कर दिया गया, क्योंकि अन्य राज्यों में इतना कम वेतन, इतना कम इंटर्नशिप नहीं दिया जा रहा है और राज्यों में और बढ़ चढ़कर इंटर्नशिप दिया जा रहा है, जिसको लेकर के छात्राओं में काफी रोष है और छात्र छात्रा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि वो कार्य नहीं करेंगे। वेटनरी के सभी छात्र छात्राओं ने जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। जब हमारी मेर दर्शन की टीम ने बात करनी चाहिए तो उनका यही कहना था कि 3 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। आज कॉलेज के कुछ अधिकारी पहुंचे भी और उनसे बात भी की गई, लेकिन उनका कहना है कि आश्वासन तो दिया गया लेकिन लिखित रूप में नहीं दिया गया। जब तक उन्हें लिखित रूप में कोई भी अधिकारी आश्वासन नहीं देगा, ये धरना खत्म नहीं होगा, ये हड़ताल खत्म नहीं होगी, क्योंकि आसपास के राज्यों में कहीं पर 4000, कहीं पर 10,000, कहीं पर 15,000 इंटर्नशिप दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर केवल 1000 रुपए इंटर्नशिप दी जा रही है, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है और इस चीज को वो मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हम चंदा नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। जी हाँ, आज इसी को लेकर के छात्र छात्राओं ने नारेबाजी करते हुए हड़ताल को जारी रखा।
हम लगातार पिछले 3 दिनों से सारे वेटनरी यूजी और पीजी के साथ वेटनरी कॉलेज मेरठ के यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी मांगे ये हैं कि हमारा जो इंटर्नशिप के दौरान हमारा जो इंटर्नशिप भत्ता है वो बेहद ही कम है। इस इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाए ताकि हमें अन्य राज्यों जैसा सम्मानजनक भत्ता मिल सके। इस मांग को लेकर हम यहाँ पर पिछले विगत 3 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिनों में हमें कोई मिलने नहीं आया, लेकिन आज हमारा तीसरे दिन हमारे धरना स्थल पर हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव, DSW और हमारे कॉलेज के डीन अधिष्ठाता महोदय हमसे मिलने यहाँ पर आए। उन्होंने हमारी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हमें हमारे मांगों पर सहृदयता से विचार करने का हमें आश्वासन दिया। किंतु हम सभी छात्र छात्राएँ एक कॉमन मिनिमम कॉज के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हमारा ये प्रण है कि जब तक हमें शासन स्तर के किसी भी अधिकारी से लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक हम ये अपनी हड़ताल अनवरत जारी रखेंगे। यहाँ से धरने से उठने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में जिस तरीके बता रहा हूँ, अब ये नहीं मिल रहा है इसमें आपको भत्ता, तो और कहाँ मिल रहा है? हमारे समीपवर्ती राज्यों, जैसे कि मैं उदाहरण में बताता हूँ, राजस्थान में हमें 14,000 रुपये, वहाँ पे राजस्थान में पिछले दिनों हड़ताल हुई थी, उस परिणाम स्वरूप उन्हें 14,000 रुपये, बिहार में लगभग 15,000 रुपये, हरियाणा हमारा समीपवर्ती राज्य वहाँ 17,000 रुपये तथा दक्षिण के राज्यों में कर्नाटका में 20,000, केरला में लगभग 21,000 रुपये हमें हमारे वेटनरी इंटर्न्स को मिलते हैं। मांगे पूरी नहीं होती हैं, फिर क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे के लिए? अगर मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं, हम उस पर मिल बैठकर आपस में राय लेकर एक विचार बनाएंगे, वैसी हम रणनीति आपको फिर आगे सूचित करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि कॉलेजों द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि पढ़ाई से अलग हटकर बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है। छात्र छात्राओं को उनका भविष्य और उज्जवल करने के लिए अदर्स एक्टिविटी कराई जाती है। कभी पोस्टर प्रतियोगिता कराई जाती है, कभी निबंध प्रतियोगिता कराई जाती है, कभी कोई भी एजुकेशन से जुड़ी एक्टिविटी कराई जाती है। तो आज आपको बताती चलूं, NS डिग्री कॉलेज के एक्टिविटी क्लब द्वारा आज निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 2020 को लेकर के निबंध लिखवाया गया। सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने विचार कागजों पर उतारे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि शासन द्वारा निर्देशित है, इस वर्ष आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही बृहद स्तर पर मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय NS कॉलेज में, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव की मैं संयोजिका हूं, प्राचार्य प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी के दिशा निर्देशन में आज़ादी के अमृत महोत्सव थीम पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर निरंतर आयोजित किए जाते रहे हैं। और आज निबंध प्रतियोगिता, जिसका विषय है राष्ट्र निर्माण में युवाओं का योगदान, यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जो 2 चरणों में होगी। पीजी के लिए जो स्नातकोत्तर श्रेणी के विद्यार्थी, उनका यहाँ पर चल रहा है, और दूसरे चरण में स्नातक स्तर के विद्यार्थी इसमें प्रतिभाग करेंगे और बहुत ही बढ़ चढ़कर प्रतिभागिता आ रही है। ये विषय इसलिए रखा गया है कि ताकि युवाओं को अपने राष्ट्र के प्रति, उसके अपने कर्तव्यों के प्रति उनका बोध हो और उनकी क्या भूमिका हो सकती है, किस प्रकार से वो राष्ट्र के निर्माण में अपना महती योगदान दे सकते हैं और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं। इसी के अंतर्गत ये विषय यहाँ पर चुना गया और जिसका परिणाम भी आज ही घोषित कर दिया जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि चोर बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। जी हाँ, मैं आपको समय समय पर दिखा रही हूँ और आज भी मैंने आपको दिखाया कि चोरी डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए बिल्कुल डर नहीं लगता। जी हाँ, अब तो इतनी हद पार हो चुकी है कि किसी की हत्या करते हुए भी जरा सा भी डर खौफ नजर नहीं आता। आज भी ऐसी ही घटना सामने आई। मैं आपको बताती चलूं, थाना सरूरपुर क्षेत्र के पांचली बुजुर्ग गांव में गोवंशों की सुरक्षा के लिए, गोवंशों के कार्य के लिए 2 चौकीदार रखे गए थे, लेकिन बदमाशों द्वारा उन दोनों चौकीदारों को अपहृत किया गया और उसके बाद एक चौकीदार को गोली मार दी गई।
एक चौकीदार की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा चौकीदार गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर बताते हुए उसको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस जांच में लगी हुई है कि चौकीदारों से क्या दुश्मनी हो सकती थी, चौकीदारों को क्यों अपहृत करके उनको गोली मारी गई, क्या गोवंशों को चुराने की नियत से गोली मारी गई, अभी जांच पड़ताल जारी है। वो देख रहा था मोबाइल, अब वो एकदम से यहाँ से बनी हुई है, इससे आगे कूद के उसके नीचे तीनों चार बजे देख। कहाँ सो रहे थे? अच्छा, आपसे छोटा था वो। आपका क्या नाम है? हमें तो पता नहीं था, अभी देखो इसमें। ठीक है। वो उस पे सोया था जी। हाँ। फिर क्या हुआ? मैं तो इस पे बैठा हुआ थी, मोबाइल देख रहा था। ये यहाँ हालत देख लो जी, कैसी हालत हो रही है। कोई मदद नहीं। चलो वो तो अलग बात है यार, व्यवस्था और आखिर में भैया की जान भी खपाई। पहले 2 बार चांस हुई थी, पहले भी शुरुआत में जब स्टार्ट करी थी 56 बहुत बड़ा बनाया जी वो। यहाँ में हम लोग उधर में सोए हुए थे तीनों भाई, मतलब मैं जगता था जी रात के 2 बजे तक, तो मैं जग के मोबाइल चलाया हुआ था, तो उसी से अपना टाइम पास करता था। तो जैसे वो लोग आए हमारे पास 5 आदमी पहुँचे, तो 5 आदमियों ने आते के साथ ही उन दोनों पे, जो मैं बीच में था, जो साइडों पे थे, उसमें दोनों पे मारना शुरू कर दिया जिन्होंने। वो रोने लगे, चिल्लाने लगे जी। उनको दोनों को पकड़ के हुए फिर यहाँ में लिया, यहाँ में आकर के उन्होंने गोली मारी थी। कितने लोग थे हमलावर? हमलावर हम मेरी समझ में तो 5 ही दिख रहे थे जी मुझे, और आगे का किसी तरह की कोई रंजिश चल रही है? नहीं, कोई हमारी रंजिश नहीं। अच्छा, हमला किस तरह से? हमला भाई चाहते नहीं है, यहाँ में कोई नहीं चाहता जी कि ये गौशाला यहाँ में चलावें या गौशाला चले यहाँ। कौन से हथियार से हमला किया? चाकू से, पिस्टल से, क्या कुछ देखा? नहीं जी, वो हमने देख पाई। गोली मारी है या चाकू से? गोली मारी जी, भाई को तो, मेरे छोटे को तो गोली मारी है, छाती में यहाँ में गोली मार रखी है। मैंने भी आकर के देखा, उसको हारून को ये नहीं पता लग रहा ठीक से कि गोली मारी है या धारदार हथियार मारे हैं, लेकिन अभी दुर्गा जी बता रहे थे कि डेथ मेरे भाई की हुई है, नेत्रपाल की छोटे की, जो यहाँ में कार्य करता था। कल रात में थाना सरूरपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना संज्ञान में आई थी। वहाँ पुलिस टीम भी मौके पे पहुंची और वहाँ पता चला कि एक चरागाह की ज़मीन का विवाद है, जहाँ पे एक गौशाला बनी हुई थी और उसके चक्कर में एक व्यक्ति को गोली मारी गई। आपस में थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हुआ था और एक व्यक्ति घायल है। इसमें सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। FIR दर्ज कर ली गई, जिसमें 6 लोग नेम्ड कराए गए हैं, उसमें से 5 की गिरफ्तारी हो गई है। अभी प्रथम दृष्टया चरागाह की ज़मीन का विवाद ही सामने आ रहा है, आगे सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है। इस बार अप्रैल माह में ही इतनी गर्मी हो चुकी है कि AC कूलर चलाने बहुत जरूरी हो गए। जी हाँ, पिछली बार के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सभी AC और कूलर की सर्विस कराने में लगे हुए हैं, सभी उसकी सर्विस भी करा रहे हैं। तो वहीं मैं आपको बताती चलूं कि उसी सर्विस कराने के चक्कर में बड़ा हादसा हुआ। थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के न्यू ब्रिज बिहार कॉलोनी के बाहर AC की दुकान में कंप्रेसर सही कर रहे दुकानदार का अचानक से कंप्रेसर फट गया, जिसके कारण से दुकानदार, हेल्पर और आए हुए एक रिश्तेदार की बहुत ही गंभीर हालत है। अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लोहे के टुकड़े टूटने के बाद बॉडी के अंदर घुस चुके हैं। काफी गंभीर स्थिति बताई जा रही है तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कंप्रेसर फटने से पूरे क्षेत्र में एक तरीके से दहशत का माहौल बना हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल AC हर घर में होता है, लेकिन AC की कंप्रेसर की इस तरीके की जो कह सकते हैं वारदात को देख करके पूरा दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि सभी दहशत की वजह से AC छूते हुए भी डर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही से कितना बड़ा हादसा हुआ ये आप सब सोच भी नहीं सकते। तो आप देखिए कि कितनी खतरनाक आज घटना हुई। अब मैं आपको बताती चलूं, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूं कि कॉलेजों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं छात्रों को और अच्छी नॉलेज देने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए।
तो वहीं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में भी आज मैनेजमेंट फीस्ट इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे इवेंट कराए गए। कार्यशाला में आज इवेंट कराए गए जिसमें सुभारती के ही नहीं अन्य विद्यालयों के, अन्य कॉलेजों के छात्र छात्रा भी पहुंचे। सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहुत सारी एक्टिविटी कराई गई, क्वेश्चन क्यूज एक्टिविटी भी थी, ड्रॉ करने की एक्टिविटी भी थी। बहुत सारी एक्टिविटीज में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ साथ ये 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, इसमें और भी कॉलेजों के छात्र बढ़ चढ़कर भाग आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ये स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।